सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे कथूरा और आप मेरे पीछे देख रहे हो। आज हरियाणा के किसानों की बहुत बड़ी पंचायत हर खाप से यहाँ कथूरा में पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ नेता भी जुड़े, किसान नेता। आइए आपसे इनसे मिलवाते हैं, ये आज क्यों आए हैं, मुख्य मांगे इनकी क्या क्या है। टोरा दून पर आपका स्वागत है जगबीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाई। जगबीर जी, आज मैं जगबीर सरपंच गांव खरेटी भाई कथूरा गांव में आया हूं भाई। जो अक्षय नरवाल है, हाँ जी, और प्रवीण है मदीना से, ये भाई जो सेंटर में जो मंत्रियों ने मीटिंग ली थी उसमें ये शामिल थे। मीटिंग को अटेंड करके और ये अपने बॉर्डर पर जब पहुंचे हैं, दूसरी टाइम पुलिस ने बगैर बताए इनको गिरफ्तार कर लिया और वो जिंदगी जेल में है। भाई हम ये सरकार से ये चेताने के लिए आए हैं, या तो भाई इज्जत पूर्वक उनको बाहर निकाल दो, नहीं तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, महर्षि दयानंद ने कहा है, राजाओं का राजा होता है किसान, और किसान आज भिखारी से भी बदतर हो रहा है। जगह जगह धक्के खा रहा है, धक्के, कहीं पुलिस केस बन रही है, कहीं उसको पानी नहीं मिल रहा। तो कब तक ये किसान पिसता रहेगा? पत्रकार भाई, इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, वो 3 योजना रहा था। 105 देशा की आर्यन लेडी को आई है इंदिरा गांधी। जब उनके भी राज नहीं रहे, इनका ऐसा सत्यानाश हो जाएगा पूरे देश में, लेकिन इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा जो आज ये तानाशाही करे। और आप किसकी सरकार चाहते हो? हम सरकार, एक बात बताओ, हमने तो वह सरकार चाहिए जो किसान का भला करे, कोई सी भी सरकार हो। आपने तो ऐसा चाहिए जैसे लाल बहादुर शास्त्री थी। बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री कैसे में चलाना चाहिए, चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह कैसे है। ठीक है, ये थे हमारे साथ जगबीर जी। एक और जुड़े भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, पत्रकार साहब। पहले तो ना स्वास्थ्य बताइए भाई साहब, काफी दिन मिले मेरे भाई। भाई साहब बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है, और पत्रकार साहब आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज मुख्य मांग क्या क्या है किसानों की ओर? किसान ने मांगी है, हमारे जो अक्षय भाई है वो निर्दोष पकड़ा गया है, उसको उसके जो साथी उनको छुड़वाने के लिए ये जितनी महापंचायत यहाँ हुई है उसको है निर्दोष पकड़ा गया है। यहाँ दोषियों को नहीं पकड़ा जाता है, निर्दोषों को है जो पकड़ा जाता है। जैसे लखीमपुर में हमारे किसान भाइयों पर गाड़ी चलाई, वो आज तक नहीं पकड़े हैं। ब्रजभूषण है, दोषी है, उसको भी नहीं पकड़ा गया है। हमारा खेल मंत्री संदीप है, उसको भी आज तक नहीं पकड़ा गया है। यहाँ है जो दोषियों नहीं पकड़े, सरकार है ये निकम्मी है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। वो सरकार चाहिए जो है अपने जितने भी अपने प्रजा के हैं, प्रजा के हित में काम करने चाहिए। ये जो खट्टर सरकार है, मोदी सरकार, ये अच्छी सरकार नहीं है। क्या आज पूरे हरियाणा से किसान आए हैं? बिल्कुल भाई साहब, आज पूरे हरियाणा सरकार नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, चारों तरफ से अपने देश के हैं जो अन्नदाता आए हुए हैं। सरकार का कहना है कभी किसान, कभी मुलाजिम, कभी मजदूर, ये रोजाना के धरने चलते रहेंगे। देखो, जो तानाशाही सरकार होती है ना, वो नहीं मानती हो, उसके खिलाफत में है ना हमेशा ही ऐसे होता रहेगा, खिलाफत में चलेगी। वो इसीलिए कह रहे हैं अपनी आवाज़ जो उठाएगा ना उसको उठा कर जेल में डाल देते हैं। ये तानाशाही सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये वो अन्नदाता है, ये भी निर्णय लो, ये बच्चा ने भी नहीं पकड़ेंगे। पूरा समय दान करो, इसका जाब्ता कराया था इस पंचायत का। किसान मजदूर एकता, ये निकलो भाई हमारे बीच। और हमारे भाई विकासी सर जी, एक बार जितना भी पंडाल के साइड में खड़े सारे पंडाल के अंदर। और भाई जो भाई इस पंचायत में आया है, यो कोई पड़िया पर बैठा है, कोई रास्ते में खड़े हैं भाई, कोई साथी इस चर्चा को अगर कोई साथी सीरियस नहीं ले रहा तो भाई इसका मतलब हमारा नाश होने में कोई कमी नहीं रह रही। भाई जो भाई खड़ा है पंचायत में, कोई खड़ा नहीं रहता। और जो सीढ़िया पर बैठे हैं, इधर भी मेरे सामने जो खड़े हैं भाई, हाथ उड़ा लो। अगर आज भी इस पंचायत में अव्यवस्था होगी तो बहुत बुरा संदेश हमारी तरफ से जाएगा। मेरे भाइयों थे, मेरे सहमी खड़े पत्रकार भाइयों थे, मेरे फोटो से रहने दो। मेरी दो बात, एक पे जो सहमी बैठे ना, दो ये बात करूंगा, साइड में आ जाओ। साथियों, पहली बात तो यह है कि यह पंचायत अकेले अक्षय नरवाल
या प्रवीण मंगीड़ा या वीरेंद्र को छुड़वाने के लिए नहीं है। एक बार हाथ खड़े करके समर्थन करें कि ये पंचायत सारे भाइयों के लिए, अकेले किसी के लिए नहीं है। क्योंकि इस पंचायत का आयोजन गांव कतूरा ने किया, क्योंकि अक्षय नरवाल बातचीत में शामिल था, युवा किसान नेता था, इसलिए आगे नाम इसका लिया जा रहा है। ये हमारे सारे भाइयों को छुड़वाने के लिए जो भी जेल में आज से 13 फरवरी से या उसके बाद कोई भी किसान भाई हमारा जेल में है तो उन सबका छुटाने का आज फैसला पंचायत करेगी। हमारा एक आदमी गया भाई मुकदमे तय करो, क्योंकि खेड़ी चौपटा में आंदोलन हम चला रहे थे, भाई को जानकारी कम होगी। खेड़ी चौपटा में भागती हुई पुलिस को, साथियों कई बार जेल के चक्कियों के अंदर हम गए, लेकिन ये भी सच्चाई है, इस सरकारी सरकार के मुंह में हमारे नौजवान बच्चा ने भी ये देना नहीं चाहते, ये भी हमारी सच्चाई है, कोई इससे मना नहीं कर सकता। खेड़ी चौपटा के अंदर भी सबसे पहले कमेटी जो 115 लोगों की है उनके घर नोटिस गए और मुकदमे भाई आज भी कटे नहीं है। कदे किसी भाई का नूह मुकदमे, जो भी भाई बोल रहा है पूरी समझ और शांति के साथ बोल रहे, संयम के साथ बोल रहे। साथियों ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे कड़वे अनुभव रहे हैं, आंदोलन खत्म हो जाते हैं, बच्चे जेल में रह जाते हैं। और ये आंदोलन भी आचार संहिता पास में है, पार्टियों ने अपने विधायक, अपने लोकसभा के एमपी घोषित करने शुरू कर दिए हैं, लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। अगर कल है कोई आचार संहिता लग जाती है, आप लोग बताओ इन अक्षय नरवाल ने कौन कड़वा होगा भाई? कड़वा देगा कोई बात? गंभीर चर्चा करने का। अक्षय नरवाल 5 भाइयों में थे, माता जी 5 बेटे हैं, एक बेटा दे दे समाज में। मुझे नहीं पता था ये होना नहीं होना, प्रकृति का वाली थी, मैं कह गया था और माता जी से हाथ जोड़ के मैंने कहा एक बेटा समाज को दे दे। वो अपनी काकी ताई को काकी ताई नहीं कहता, उसको भी मां कहता है। दोनों की दोनों करे गोली और भी कोई भीतर जाओ है। फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे ये हमारे भाई बाहर आ जाए और किसान आंदोलन के मुद्दे को मजबूती मिले। ठीक कही गलत कही भाई? वक्ता बहुत बोलेंगे अड़ते, और कई तो 12:30 बजे जेल के दरवाजे हमने खुलवाए हैं। देश की दोनों संसदों के कवाड़ एक दिन के अंदर तीनों के तीनों कानून हमने वापस करवा के दिखाए हैं। यह जनता सरकार है। दोस्तों ये दिखाई हमने पंचायत की रूपरेखा, माता और बहनों, बनेरी टोड़ा उनके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।